स्टार्ट कर दीजिए। Hi student, I start the class of new subject, first semester, common for all branches, civil, mechanical, electrical, CSIT, elementary mathematics, subject है आपका elementary mathematics, ठीक है। यह आवश्यक मैथ है आपका, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, ठीक है। पहला दिन है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की क्लास का, फर्स्ट टाइम है 30 दिसंबर 2020। हम स्टार्ट करेंगे आपको सबसे पहले सेट से स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट है आपकी, ये यूनिट फर्स्ट सेट है समुच्चय सेट। तो सेट एक तरह का ग्रुप होता है जिसमें कि एक ही तरह के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे बोला जाए बाइकों का ग्रुप, 2 व्हीलर्स का ग्रुप, 4 व्हीलर्स का ग्रुप, या मेंस का ग्रुप, वुमेन्स का ग्रुप, फ्रूट्स का ग्रुप। तो मतलब उस तरह की उसकी आइडेंटिटी जो आइडेंटिटी एक ही टाइप की होनी चाहिए। जैसे हम ग्रुप बनाएंगे तो हम एनिमल्स का बाइक से नहीं बना देंगे, वो डिफरेंट ग्रुप हो जाएगा। या आपका मेंस का एनिमल से भी ग्रुप नहीं बना देंगे, वो डिफरेंट ग्रुप हो जाएंगे। मतलब सिमिलरिटी होनी चाहिए उस ग्रुप में, जो उसके प्रॉपर्टी है, जो उसका ग्रुप है, वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो सेट एक बहुत सारे एलिमेंटों को मिलकर सेट बनाया जा सकता है। और वो सेट की ये खासियत है कि उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, वो एक ही तरह की प्रॉपर्टी रखते हैं, इसलिए उनको ग्रुप में डिफाइन किया जाता है। और सेट में एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। जैसे एक एलिमेंट एक ही बार लिख सकते हो आप, जैसे एक एलिमेंट को कई बार आप नहीं लिख सकते हैं सेट में। सेट की तो इंग्लिश में आपको हम सेट की डिफिनेशन बताते हैं। सेट इज डिफाइंड एज ए well defined element group which arrange in the logical manner, then this is called a set. For example आपको बताया जा रहा है, for example, ठीक है। मानिए हमारे पास ये, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपको मजला कोष्टक से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको स्मॉल ब्रैकेट में बोलेंगे। ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं। ये वाला एक ब्रैकेट है, इसको बिग ब्रैकेट बोला जाता है। ये आपका स्मॉल ब्रैकेट है, ये आपका ये मजला ब्रैकेट है, ठीक है। ये बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और ये मजला ब्रैकेट, तो इसको इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन है, इसको नोटिफाई किया जाता है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए है हमारे पास, ए हम बोले 0 1 2 3 4, इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, डॉट मतलब क्या है, बहुत आगे तक है। 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, ये अनलिमिटेड है, ठीक है। इसमें काउंटेबल नहीं है इसके एलिमेंट। तो आगे आपको सेट के टाइप में पढ़ाया जाएगा, किस तरह के सेट होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसकी डिफिनीशन क्या है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। तो इसमें क्या है, एक देख रहे हैं कि ये सारे नेचुरल नंबर हैं आपके, 0 1 2 3 4, ये सारे होल नंबर हैं, पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं हैं। 0 को ले लिया जाए तो क्या होता है, पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं, 0 को हटा दिए तो क्या होगा, वो पूर्ण प्राकृतिक नहीं होगी, आपकी रियल नंबर होगी, नेचुरल रियल नंबर होगी। और 0 को ऐड कर लेते हैं तो पूर्ण होल नंबर हो जाती है, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या है, पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं का एक सेट है, ठीक है। तो ये हुआ सेट की आपकी थोड़ी सी डिफिनीशन हुई, सेट का आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ सेट होता है, ठीक है। जैसे हम दूसरा बोले, हमने तो एक पैमाने हम बोल रहे हैं कि डी है, डी बोलेंगे जैसे बोलनी है 0 1 1 2 3
एक दो बार आ जा रहा है, एक तो हमने 2 बार लिखा, तो ये हमारी सेट की डिफिनीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। सेट की डिफिनीशन ये है कि एक एलिमेंट एक ही बार होना चाहिए सेट के अंदर, एक से ज्यादा बार नहीं होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा बार वो एलिमेंट हो गया तो सेट हुआ ही नहीं हो गया। तो ये सेट की डिफिनीशन को फॉलो नहीं करेगा। एक तो यहाँ पे आ रहा है, डिसकंटिन्यूटी आ रही है, एक तो 2 हुआ, ठीक है, 3 है, 4, एक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये जो पेयर है 1 1 का 2 बार आ जा रहा है, तो क्या हुआ, ये सेट को डिफाइन नहीं करा। सेट की डिफिनीशन ये है कि सिंगल एलिमेंट सिंगल बार ही आना चाहिए, एक एलिमेंट एक ही बार आए और वो वेल डिफाइंड मैनर में हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेट। ये आपका सेट नहीं है, इसको सेट नहीं बोल सकते आप, ठीक है। तो आपको सेट समझ में आया, यही सेट होता है। आपने 8th क्लास में भी सेट के बारे में पढ़ा होगा, सेट समुच्चय के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा होगा। आपको इरेज कर दिया जाए इसको। अब हम स्टूडेंट आपको सेट के प्रकार के बारे में बताएंगे कि सेट होता क्या है। सेट के बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारी उसकी टाइप्स की डिफिनीशन भी है। तो लिख लीजिए आप टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार। आप हिंदी में क्या बोलोगे इसको, समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार, ठीक। इसको क्या बोलेंगे आप, समुच्चय के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट। तो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के सेट हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेट, या देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, या देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेट। तो आपको एक एक करके हम नोट कराते जा रहे हैं, सारे नाम आप नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट है आपका यूनियन सेट, हिंदी में लिखवा देंगे आपको, एक आप लिख लीजिए। दूसरा बोला है आपको इंटरसेक्शन सेट, इंटरसेक्शन सेट। तीसरा है आपका सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट। चौथा है आपका इम्पटी सेट, इम्पटी सेट। पांचवा है आपका इक्वल सेट, पांचवा है आपका इक्वल सेट। छठवां है आपका इक्विवेलेंट सेट, छठवां क्या है, इक्विवेलेंट सेट, ठीक। सातवां है आपका सब सेट, ठीक। आठवां है आपका प्रॉपर सेट, हाँ लिख लीजिए प्रॉपर सेट, ठीक है। नौवां आप लिख देंगे फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, ठीक। 10वां लिख देंगे आपका इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। 11वां लिख देंगे आप प्रॉपर हो गया, ठीक है, पावर सेट, पावर सेट, ठीक। सेट, इक्विवेलेंट सेट, सबसेट, प्रॉपर सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। इम्प्रॉपर सेट अगवा है आपका, आगे 12वां है आपका इम्प्रॉपर सेट, ठीक। 13 है आपका सुपर सेट, 13 आपका सुपर सेट। अगला है प्रॉपर सबसेट, सबसेट हो गया, ठीक है। तो इतना हो गया, आप नोट कर लीजिए। ये आपके सेट के टाइप्स हैं, यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट, सिंगलेटन सेट, एम्पटी सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, सबसेट, प्रॉपर सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, पावर सेट, इम्प्रॉपर सेट, सुपर सेट, ठीक है।
इतने आपके टाइप्स हैं सेट के। सेट के इतने प्रकार हैं, आप हिंदी में नोट करा देते हैं। यूनियन सेट को बोलते हैं संघ समुच्चय, संघ समुच्चय। इंटरसेक्शन को बोलते हैं आपका सर्वनिष्ठ समुच्चय, सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ समुच्चय। सिंगलेटन को बोला जाता है एकल समुच्चय, जिसमें जिस सेट के में एक ही एलिमेंट हो उसको बोलते हैं एकल समुच्चय या सिंगलेटन सेट। इंपल्सिव सेट को बोलते हैं रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। इक्वल सेट को बोलते हैं बराबर सेट, बराबर होगा, दो सेट होगा जिसको बराबर रहेंगे तो वो एलिमेंट सारे बराबर रहेंगे। जैसे जो एलिमेंट ए में भी रहेगा वो एलिमेंट बी में भी रहेगा, तो उसको बोलेंगे इक्वल सेट, बराबर, बराबर समुच्चय बोला जाता है। और यह है इक्विवेलेंट सेट, समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय। ठीक है, अगला है आपका सबसेट। सब सेट को बोलते हैं आप हिंदी में उप समुच्चय। प्रॉपर सेट को बोलते हैं, प्रॉपर सेट ही बोल देंगे, प्रॉपर समुच्चय बोलते हैं। फाइनाइट सेट को बोलते हैं सीमित समुच्चय। ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंटों की संख्या, जिसके अंदर एलिमेंटों की संख्या बराबर हो उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट क्या होगा, असीमित समुच्चय। जिस सेट के अंदर कोई भी सेट हो उसके अंदर एलिमेंट जो हो इनफाइनाइट हो यानी अनकाउंटेबल हो, जिसको काउंट नहीं किया जा सके, उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। पावर समुच्चय बोला जाता है क्या, घातांक समुच्चय, घातांक समुच्चय। इम्प्रॉपर सेट आपको जानना है, प्रॉपर सेट का क्या था, प्रॉपर, प्रॉपर इम्प्रॉपर उसी का अपोजिट होता है। प्रॉपर सेट का इम्प्रॉपर सेट होगा सुपर सेट, सुपर सेट है आपका। ठीक है, तो ये आपके सेट के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सेट हो गया। ठीक है, अब हम आपको थोड़ा सा एक दो सेट की डिफिनीशन, एक दो सेट के न्यूमेरिकल आपको करा देते हैं। जैसे आपका पहला ही समझ यूनियन सेट, आप थोड़ा सा यूनियन सेट समझने की कोशिश करिए। यूनियन क्या होता है, यूनियन सेट। यूनियन का तो आप लोगों ने नाम सुना है, यूनियन, यूनियन मतलब क्या होता है, संगठन, संघ, संगठन। जैसे बोला जाता है ना कि उनको बहुत उनके उसमें बहुत यूनियन है, बहुत ये है। तो यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब उनका संगठन है। सारे को एक, बहुत सारे सेट होंगे उनको सारे को एक में आप मिला देंगे, एक मिला के एक बड़ा सा सेट बना देंगे, उसी को आप बोलेंगे यूनियन सेट। ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जांपल आपको बता रहे हैं, जैसे आपके पास मान लीजिए एक ए सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 है। आपके पास कोई बी एलिमेंट है, इसके अंदर आपका 1 3 5 7 है। एक सी है, दो ही अभी आपको बताते रहते हैं। तो बोला जाए कि ए और बी का यूनियन सेट निकालिए। यूनियन सेट को यू से निकालते हैं। यूनियन सेट को किस किस से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। यू, यू फॉर यूनियन, उसकी मीनिंग सही है, यू फॉर यूनियन। तो ये है आपका यूनियन सेट। तो ए और बी का यूनियन निकालना हो, ए आपने लिखा, बी लिखा, और इसके बीच में यूनियन डाल दिया, तो ए यूनियन बी इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ए की जगह पे आप एक एक एलिमेंट को लिखिए 1 2 3 4। ठीक, ये किस तरह का है, ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट। 1 2 3 4 4 है, 4 नंबर तो गिना जा सकता है, ये गिने जाने वाला नंबर है, 4 तक गिन सकते हैं, ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, बी वाला भी 1 3 5 7, ये क्या है, ये भी फाइनाइट सेट है। तो दो फाइनाइट सेट का यूनियन निकाले हुए यार, इसमें आप 1 3 5 7 डाल दो। ठीक है, अब देखो यूनियन मतलब क्या है, दोनों को आपको क्या करना है, दोनों को समराइज करके एक बनाना है। समराइज करके क्या है, यूनियन एक बनाना है, हमको एक ही सेट में लिखना है, ए यूनियन बी है। तो देखिए सबसे पहले जो दोनों में कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे, जो कि सेट की डिफिनीशन है ना।
अरे ए यूनियन बी भी तो एक तरह का सेट ही बना ना, एक ही तो ब्रैकेट लगा रहे इसके बीच, तो एक वो भी एक तरह का सेट ही है, ए यूनियन बी था, ठीक है। तो सेट की डिफिनीशन को तो फॉलो करना चाहिए ना। यहाँ पे ए है, ए भी, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो आप 1 2 बार तो लिखोगे नहीं, 2 बार लिखोगे तो सेट की डिफिनीशन होगी नहीं, वो सेट की डिफिनीशन फेल हो जाएगी। 1 को 1 बार लिखो, 2 है, ठीक है, 3 है, 3 भी यहाँ पे 3 एक ही बार लिखो आप, 4 है, 4 इसमें है नहीं, 4 को लिखना पड़ेगा लेकिन क्योंकि यूनियन है, सारे को लेना पड़ेगा आपको। 5 है, 5 को भी लेंगे, 7 है, 7 को भी लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 7, तो ये क्या हुआ, ए यूनियन बी। आपको समझ में आया ए यूनियन बी का कंसेप्ट क्या है? सारे को क्या करना है, सारे को समराइज करके एक में कर देना आपको। तो ये हुआ अपना ए यूनियन बी, आप नोट कर लीजिए इसको। अब आप लिखेंगे, दूसरा है आपके पास इंटरसेक्शन सेट। इंटरसेक्शन सेट को आप क्या बोलते हैं हिंदी में? सर्वनिष्ठ समुच्चय। इंटरसेक्शन सेट को क्या बोला जाता है हिंदी में? सार्वनिष्ठ। सार्वनिष्ठ मतलब जो दो सेटों के बीच में कॉमन होगा उसको बोलते हैं सार्वनिष्ठ। तो ऐसा सेट जिसके अंदर सेटों का कॉमन एलिमेंट लिखा जाए, जो दोनों सेटों के बीच कॉमन हो उसके एलिमेंट लिखा जाए, तो उसको बोलेंगे इंटरसेक्शन सेट। क्या बोलेंगे उसको? इंटरसेक्शन सेट, ठीक है, राइट। जैसे हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। मानिए हमारे पास सेट ए है, कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट आपके 1 2 4 8 10 12 है, कोई एलिमेंट मान लो, ठीक है। सेट आपके पास बी है, इसके अंदर कोई एलिमेंट है मान लो आपका 2 8 10 15 20। अब आपसे बोला जाए कि सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन निकालिए आप, तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सेट ए और बी के कॉमन एलिमेंट देखेंगे कि इनके बीच और इनके बीच कौन कौन कॉमन है। जैसे 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे है, तो 4 देखो तो ये है क्या? 4 नहीं है, 8 है क्या? 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे भी है, 10 है, 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी है, ठीक। 12 है, 12 नहीं है। तो हम बोलेंगे कि इंटरसेक्शन ए का बी से आप निकालो, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये इन्वर्टेड यू लिखा जाता है। यू ये क्या है? इसको बोलते हैं इन्वर्टेड यू बोलते हैं। इन्वर्टेड यू मतलब उल्टा यू है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा हो गया, ये क्या है? उल्टा यू, इन्वर्टेड यू बोलते हैं इसको। ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ये लिखोगे आप, ये क्या है? 1 2 4 8 10 12, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, राइट। इसके अंदर आप इंटरसेक्शन लगाइए, इसके आगे इंटरसेक्शन 2 8 10 15 20, ठीक है। इसके अंदर दोनों के बीच कॉमन देखिए आप, कॉमन क्या क्या आप बताइए स्टूडेंट, दोनों के बीच कॉमन कौन कौन से एलिमेंट हैं आप बताइए। जैसे 1 यहाँ पे, 1 खोजिए कहीं और आ गया क्या? 1 नहीं है ना, ये सब 1 नहीं है ना, नहीं। 2 है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे लिख दीजिए 2, ठीक है, 2 यहाँ पे भी हो गया आपका। 4 है, और कहीं है आगे? नहीं है। 8 है, 8 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी है, दोनों में कॉमन होना चाहिए, ए और बी दोनों में कॉमन, उसी एलिमेंट पे यहाँ लिखेंगे। 2 हो गया, इसके बाद 8 हो गया। 10 है क्या? 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, 10 हो गया, ठीक है। 12 है, 12 नहीं है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका यही होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या क्या वैल्यू वाली? 2 8 और 10, यस और नो, ठीक है ना, राइट है ना, यस और नो, राइट। देखिए आपको बता देते हैं दोनों के बीच कॉमन यही होगा ना, 2
2 यहाँ पे 8 यहाँ पे 8 यहाँ पे 10 यहाँ पे 10 यहाँ पे, बाकी तो कॉमन नहीं है ना, बाकी नहीं, बाकी 15 है 20 है, तो यहाँ पे 12 है और 1 बचा है, ठीक है, तो कॉमन तो है नहीं कोई। 2 8 और 10 ये आपका इंटरसेक्शन का एग्जांपल होगा, इंटरसेक्शन सेट ए और बी का एग्जांपल होगा, ठीक है, राइट, ठीक है। इसको इतना आप समझ गए हैं स्टूडेंट, इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी, राइट। ठीक है, अब आप तीसरा सेट पढ़ेंगे, सिंगलेटन सेट। तीसरा सेट आप पढ़ेंगे सिंगलेटन सेट। तीसरा क्या पढ़ेंगे आपको? सिंगलेटन सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर, ऐसा सेट जिसका अंदर केवल और केवल एक एलिमेंट, ओनली फॉर वन एलिमेंट के लिए वो सेट बना हो, उसको बोलेंगे सिंगलेटन सेट। नाम से आपको पता चल रहा है कि सेट आपका कैसा है, सिंगलेटन है। सिंगल फॉर वन होता है ना, सिंगल मींस वन होता है, तो सिंगलेटन सेट में वन ही एलिमेंट होगा आपके, ठीक है। तो आप लिख लीजिए इसकी डिफिनेशन, द सेट विच कंटेन ओनली एंड ओनली वन एलिमेंट, then this type of set is called singleton set। वो एक एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, एक तो एलिमेंट आपका सेट के अंदर एक एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि नंबर ही होगा आपका। एक एलिमेंट मानिए आपका एक पेन भी हो सकती है आपकी, एक कॉपी भी हो सकती है, एक डस्टर भी हो सकता है, एक नंबर भी हो सकती है, एक ट्री भी हो सकती है, एक बाइक भी हो सकती है, एक 4 व्हीलर भी हो सकती है, एक मैन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हुआ सिंगलेटन सेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका ये क्या हुआ 2, एक कोई नंबर हो गया 2, ये क्या है, सिंगलेटन सेट है। जैसे मान लीजिए कोई और नंबर, मान लीजिए आपके पास हो गया 10, ये भी क्या सिंगलेटन सेट है। 10 ही में नंबर तो एक ही है, 10 ऐसा नहीं कि आप 1 0 पढ़ेंगे 2 नंबर हो गया, ऐसा नहीं, नंबर एक ही है आपका 10। मान लीजिए कोई और सेट है, मान लीजिए हम बोलते हैं 9 9 9 9, तो ये भी क्या है, एक ही नंबर, एक ही संख्या, तो ये भी सेट क्या होगा आपका, सिंगलेटन सेट में ही आया। अगर हमारे पास 2 नंबर होता तो हम इनके बीच कामा 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 लगाते, ठीक है। अगर यहाँ 2 नंबर होगा तो 1 के बाद कामा लगाते, लेकिन हमने कामा नहीं लगाया, मतलब एक ही एलिमेंट है। 9999 एलिमेंट, ये संख्या है, 9999 एक संख्या है, एक संख्या है। तो क्या हुआ, ये सारे के सारे आपके क्या है, सिंगलेटन सेट के एग्जांपल है, राइट। जैसे सी डी आपके पास कोई मान लीजिए ये है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया 5, ये क्या है, समुच्चय नहीं है, ये भी सिंगलेटन सेट है 5, ठीक है ना। सेट के अंदर डाल देंगे, ये भी क्या है आपके सिंगलेटन सेट का एग्जांपल है ये आपका, ठीक है। तो आप लिखिए सिंगलेटन सेट की डिफिनेशन लिख लीजिए, द सेट which contains only one element, the set which contains only one element, then this type of set is called, this type of set is called सिंगलेटन सेट। क्या बोला जाएगा इसको, क्या बोलेंगे, सिंगलेटन सेट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे आप, सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट समझ में आया स्टूडेंट, ठीक है। सिंगलेटन सेट समझ में आया आपको ना, ओके, यस और नो। सिंगलेटन सेट समझ गए आप। इसके बाद हम आपको बताएंगे इम्पटी सेट। इरेज कर दे,
इसके बाद हम आपको बताएंगे क्या, इम्पटी सेट। चौथा सेट कौन सा पढ़ेंगे आप, इम्पटी। इम्पटी का मतलब आप जानते हैं ना स्टूडेंट, इम्पटी मींस क्या होता है, रिक्त। इम्पटी मींस खाली, रिक्त, कोई भी उसके अंदर एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट उसके अंदर कोई है नहीं है, जीरो एलिमेंट है, एलिमेंट है नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसको बोले इम्पटी सेट। इम्पटी सेट का बहुत सारा नाम है, आपको इम्पटी सेट के बहुत सारे नाम है बोलेंगे। एक आपका वर्ड सेट भी बोला जाता है, आपका नल सेट भी बोला जाता है आपका, ये सब सारे नाम है इम्पटी सेट। इम्पटी मतलब भी खाली, वर्ड मतलब भी खाली, नल मतलब भी खाली, तो ये इम्पटी सेट के नाम है। लिखिए, द सेट which contain no element, the set which contain no element in the group, then this type of set is called, इम्पटी सेट। कौन सा सेट बोला जाएगा, इम्पटी सेट। ऐसा सेट जिस सेट के अंदर जो मझला ब्रैकेट है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रखेंगे, उसको उसी तरह खाली छोड़ देंगे। आपका नोटिफाई करके सेट को जो इसका वो है रिप्रेजेंट करके उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रखेंगे, तो वो आपका हो जाएगा इम्पटी सेट। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई हमने ए ले लिया, इसको हमने ये बनाया, छोड़ दिया, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रखा है, खाली है ना, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या हुआ, इम्पटी सेट हुआ। अगर इसी के अंदर हम कोई एक एलिमेंट भर देते हैं 1 2 3 4 5 या अदरवाइज कुछ ABCD कुछ भी भर देते हैं, तो क्या होता आपका वो इम्पटी सेट नहीं रह जाता, फिर आपका सिंगलेटन सेट बन जाता, कोई एक एलिमेंट भर दे तो। ठीक है, तो ये हुआ आपका इम्पटी सेट का एग्जांपल। समझ में आया आपको? ठीक है, अब आप करेंगे अगला फाइनाइट सेट। अगला सेट आप पढ़ेंगे फाइनाइट सेट। अगला क्या पढ़ेंगे आपको, फाइनाइट सेट। अगला आप क्या पढ़ेंगे, फाइनाइट सेट। अगला आप पढ़ेंगे फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट इसको बोलते हैं सीमित समुच्चय। सीमित हिंदी वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है, सीमित का मतलब क्या होता है, सीमित किसको बोलते हैं, उसको बोलेंगे जिसकी कोई लिमिट हो, जिसको आपको काउंट किया जा सके, उसको आप काउंट करके बता सके कि हाँ इसके अंदर इतने एलिमेंट हैं, इस सेट के अंदर इतने एलिमेंट है, 10 20 30 40 50 100 200 400 500, मतलब कुछ हो, 1000 हो, लाख में हो, कुछ भी हो, लाख में करोड़ में जितने भी एलिमेंट होंगे उसको अगर काउंट कर सके तो उसी को आप क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। अगर उस एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हो आप, उसमें के अंदर अनलिमिटेड एलिमेंट है, असीमित एलिमेंट है, तो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट आपस में क्या है, आपस में अपोजिट है। ठीक है, फाइनाइट का अपोजिट इनफाइनाइट होता है और इनफाइनाइट का अपोजिट क्या होगा, फाइनाइट होगा। दोनों की डेफिनेशन से एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो फाइनाइट सेट इसका इंग्लिश लिख लीजिए आप, द सेट which contain limited number of element, in the group that is element of group is countable. Element of group is
एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज काउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सके, उसको बोलते हैं काउंटेबल। जिसको गिना नहीं जा सके उसको क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल। तो ये काउंटेबल है, गिना जा सकता है, जिसको बोलते हैं काउंटेबल। तो ऐसा सेट जिसके अंदर के एलिमेंटों की संख्या को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, काउंट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम गिनते जाएं 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं हुआ। ठीक है ना, मान लिया आपको उसको फार्मूले से लगा के या जैसे भी लगा के उसके अंदर ये आप बता सकते हो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 10 है, 20 है, 40 है, 50 है, 100 है, 1000 में है, लाख में, क्या है, आप बता सको कोई भी फार्मूला सेट लगा के, या माने ए की सीरीज लगा के, या जी की सीरीज लगा के, या एच की सीरीज लगा के आप बता सको इसके अंदर इतने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? आपको फाइनाइट सेट बोलेंगे। उसके अंदर एलिमेंटों की संख्या काउंटेबल होगी, फाइनाइट होगी, लिमिटेड होगी, तो उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे आप। ठीक है, ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दें, फॉर एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलेंगे 2 3 4 5 7 8 10। ठीक है, इसको गिन सकते हो आप ना, इसको गिन सकते हो। ये कैसा सेट हो जाएगा? फाइनाइट सेट। कितने एलिमेंट है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट है। यस और नो? 7 है ना, राइट। 2 3 4 5 6 5 7 8 10, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट है, यानी इसको गिना जा सकता है। तो ये कैसा एग्जांपल होगा? फाइनाइट सेट का। और एक दूसरा सेट देखिए आप, ये मानिए a बराबर है, दूसरा सेट मान लीजिए ये b बराबर है। b बराबर हमने डाल दिया 2 3 4 5 7, मानिए डॉट 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 कर दिया। ठीक है, डॉट डॉट करके इसका कोई हिंट नहीं दिया, लास्ट पॉइंट नहीं दिया हमने। लास्ट पॉइंट हमने सेट के अंदर के लास्ट पॉइंट को नहीं दिया, लास्ट एलिमेंट को नहीं दिया। लास्ट एलिमेंट पता ही नहीं कि लास्ट एलिमेंट कौन सा है। डॉट डॉट लगा दिया मतलब ये आपका चलता जाएगा, अनगिनत है, इसको काउंट नहीं कर सकते आप। 2 3 4 5 7 के बाद भी डॉट डॉट लगाया, इसके बाद भी एलिमेंट है और हमें लास्ट एलिमेंट का पता नहीं है, तो वो क्या है? इनफाइनाइट है। तो ये किस तरह का सेट का एग्जांपल है? ये आपके इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। ठीक है, यस और नो? यस, ठीक है, ओके। तो ये हुआ आपका फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन आप लिख लीजिए। आपको इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन लिख लो। आपको इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन, इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन लिख लो। इनफाइनाइट सेट, the set which contain unlimited number of element in the series या in the group, then this type of set is called infinite set, right? right, जैसे हमने एग्जांपल दे दिया था 2 3 4 5 7, इसमें हम दे दिए मानिए c बराबर है, मानिए हमने दे दिया 2 4 6 8 10 डॉट 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 करते हुए इसके एलिमेंट का पता ही नहीं है कितने एलिमेंट है इस ग्रुप में, इस सीरीज में एलिमेंट का पता ही नहीं है कितने एलिमेंट है, काउंट ही नहीं कर सकते हो आप, इसको काउंट नहीं किया जा सकता कितने इसके सेट के अंदर कितना एलिमेंट है। तो सी एक तरह का कैसा आपका सेट हुआ? इनफाइनाइट सेट हुआ, राइट? ठीक है, तो लिखिए द सेट which contain, the set which contains unlimited number of element in the group, then this type of set is called इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट को आप हिंदी में क्या बोलते हो? असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं हो। असीमित, असीमित जिसकी कोई सीमा नहीं हो, जिसको आप जिसके एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हो, अनकाउंटेबल एलिमेंट हो जिसके अंदर, जिसके एलिमेंट को काउंट नहीं किया जा सकता, वो क्या हुआ? इनफाइनाइट सेट हुआ, राइट? यस और नो? यस, हम आपको थोड़ा सा एक दो न्यूमेरिकल्स बताने की
कर रहे हैं, दोनों मेथड्स आपको बताते हैं, फिर आपको कुछ आपके लिए हम होमवर्क भी देंगे उस सेट पे। आप इसका आंसर आप बता सकते हैं कमेंट्स में, इसका आंसर क्या होगा। अभी फिलहाल एक दो कराएंगे क्वेश्चन, फिर आपको एक दो क्वेश्चन देंगे होमवर्क के लिए, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में बता के कितने क्या होगा उसका आंसर। जैसे आपको फॉर एग्जांपल ए बराबर आ गया 1 2 3 4, ठीक, बी बराबर है हमारे पास 2 3 5। तो आपसे पूछा जाए कि ए, एक और ले लेते हैं, सी बराबर है हमारे पास 3 4 है। तो आपके पास मान लीजिए आपके पास, तो आपसे पूछा जाए ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी क्या होगा, आप बता सकते हो। ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, आप बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, ए यूनियन, ए का सी के साथ यूनियन निकालो, फिर जो आ जाए, जो आए, यानी ए का सी के साथ जो यूनियन निकालोगे, जो आएगा वो उसके साथ बी के साथ उसको किस में रख लोगे, इंटरसेक्शन में रख लोगे, तो इसका आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम इसको जल्दी जल्दी थोड़ा सा करते हैं, ए बी, आप बताइए ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा। इसको अलग अलग नहीं लिख रहे, आप बता देंगे। ए इंटरसेक्शन सी यानी ए के और सी के एलिमेंट को देखिए आप, 1 है, इंटरसेक्शन मतलब यूनियन मतलब क्या है, साथ सारे लेना है, तो 1 लेंगे ही, 2 लेंगे ही, 3 है, 3 यहाँ पे 3 लेंगे ही, 4 है, 4 यहाँ पे भी है, 3 4, तो क्या होगा 1 2 3 4, यानी 1 लिया, 2 लिया, 3 यहाँ भी है, 3 एक ही बार लिखेंगे, 4 यहाँ और एक ही बार लिखेंगे। तो ये क्या हुआ, ए का सी के साथ यूनियन होगा। ठीक है, अब इसका हम बी के साथ, यानी बी एलिमेंट हमारे पास 2 3 5 है, इसका बी के साथ क्या आप लेना है, आपको इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन वाला लेना है। ठीक है, तो बी के साथ इसको इंटरसेक्शन में डालिए आप, अब बताइए आंसर क्या होगा। हमने इंटरसेक्शन में डाल दिया है, अब बताएंगे 1 2 3 4, और ये है आपका 2 3 5, कॉमन देखिए 2 2 3 3, 4 यहाँ है, 4 नहीं है, 1 यहाँ पे, 1 नहीं है, 5 5 है, 5 नहीं है। ठीक है, तो दोनों के बीच का मान क्या है, 2 और 3, 2 और 3 दोनों के बीच का मान आए, तो यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर यही हुआ, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी का आंसर आपका 2 और 3 हुआ। राइट, यस और नो, यस और नो स्टूडेंट, यस और नो, ठीक है ना, राइट, ओके। ठीक है, ये हुआ आपको। अब हम थोड़ा सा होमवर्क के लिए देखते हैं, ये होम से आपको कमेंट सेक्शन में इसका एग्जाम वो सॉल्व करके हमें बताएंगे। जैसे कि हमारे पास है, हमने दिया 0 1 2 3 4, हमने सी दिया 1 3 5 8, ठीक है, हमने डी दिया, डी के साथ हमने कर दिया 2 4 8, ठीक है। हमने बोला फाइंड करिए ए इंटरसेक्शन डी, नहीं डी है नहीं ना, ए इंटरसेक्शन डी, ए के साथ, ए का डी के साथ इंटरसेक्शन आप निकालो, फिर उसके बाद सी के साथ यूनियन बताओ उसका, उसके बाद सी के साथ यूनियन बताओ, इसका हमें सॉल्व करके बताओ। ए के साथ डी का, ए के साथ डी के क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, फिर जो आएगा उसका सी के साथ क्या करेंगे, यूनियन निकालेंगे, और ये हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आपके लिए यही लास्ट है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आपको सॉल्व करके बता सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।